हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम कामेश गर्ग जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी 1892 में। और यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी थे फ्रेंच खिलाड़ी फ्रैंकलिन नॉल्स यंग, और उनके सामने थे एल्डोरे। एल्डोरे के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं पता, लेकिन जो कुछ पता है वो है इस गेम की गजब की टैक्टिक्स। E4 के साथ यहाँ फ्रैंकलिन ने शुरू किया। डोरे ने यहाँ E5 का रेस्पॉन्स दिया। D4 हुआ, e takes d4, Danish gambit that is accepted, c3 हुआ, d takes c3, then हुआ bishop c4। ऑब्वियस है bishop takes b2, दो पॉन एग्जैक्टली अगर हम कहेंगे तो वाइट को यहाँ गंवाने पड़ेंगे। लेकिन bishop takes b2 के बाद ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको अटैक्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। खैर, ये टिपिकल डेनिश गैम्बिट मूव्स हैं। यहाँ नाइट c6 की ऑप्शन को पहले डोरे ने चुना, नाइट f3, और यहाँ एक और पॉन सेक्रीफाइस किया है, लेकिन दूसरे अंदाज से नाइट एक्स फोर एक्सेप्ट किया और व्हाइट ने काम किया कैसल करने का। इतने सब गैम्बिट के बाद आखिर व्हाइट को मिला क्या? व्हाइट को मिला अर्ली डेवलपमेंट। ब्लैक को देखिए, सिर्फ नाइट अपने टेरिटरी से बाहर निकला हुआ है, और डार्क स्क्वाड बिशप को हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा अपनी रेंज निकाल सकता है, लेकिन बाकी सभी पीसेस को डेवलप करने में अभी फिलहाल टाइम लगने वाला है। और खैर, ब्लैक का मूव है पहला। ब्लैक ने अपने नाइट को d6 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप पर अटैक बनाया। तरीके से क्या है कि बिशप को आप हटा लो, ज्यादा अच्छा भी है। बिशप d3 बेटर ऑप्शन है, और फिर उसके बाद आप चेक्स वगैरह वगैरह ये सब देनी शुरू करो, वो ज्यादा ठीक रहता। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक c3, बिशप ले लो, आप लेना हो तो क्या डुरे बिल्कुल ही कोई मैच्योर प्लेयर थे? गेम भी कैजुअल गेम है, बॉस्टन प्रेस क्लब में ये गेम खेली गई थी। खैर, नाइट टेक c4 क्यों छोड़े इस बिशप को? क्यों छोड़े, क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि रुक से आनी थी चेक। बिशप बीच में लग गया, लेकिन इसके बाद हुआ नाइट d5, और जो यहाँ बिशप दिया था ब्लैक, अगर यहाँ कैसल करेगा तो वो बिशप उसे वापस आराम से मिल जाएगा। तो फ्रैंकलिन ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, और अपने नाइट को c6 स्क्वायर पर ले जाकर पीस बचाने की कोशिश करता हूँ, गेम तो मेरी हो जाएगी। खैर, बिशप g5, और बिशप के g5 स्क्वायर पर जाने के बाद प्रेशर बढ़ा है, लेकिन ये क्या प्रेशर बढ़ा है? ऑब्वियस एफ पॉन आगे पुश होना ही होना। f6, वापस बिशप पर अटैक बन गया। बिशप कहाँ जाए? f4 स्क्वायर पर, और f4 स्क्वायर पर बिशप पे जाने के बाद सीधी सी बात है, यहाँ कैसल होता, और बिशप टेक c7 एक ऑप्शन है, क्वीन हटा लेते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, नाइट पर भी कोई अटैक नहीं बन रहा है ऐसा कुछ खास। देन नाइट एक्स c7 चेक कर लेते हैं, देन नाइट एक्स c7 हो जाएगा। खैर, चलते हैं गेम पर, छोड़िए। यहाँ पर अभी फ्रैंकलिन ने अपने बिशप को नहीं बचाया, उन्होंने अपने रुक को रखा c1 स्क्वायर पर, और यहाँ नाइट पर अटैक बनाया। कैसल ना करने देने की तो कसम खा रखी है फिलहाल यहाँ व्हाइट ने। तो क्या करना चाहिए? नाइट b6 बचाना चाहिए, लेकिन इसके बचाने से भी फर्क क्या पड़ने वाला है? क्योंकि यहाँ पहले रुक टेक्स ई7 चेक किया जा सकता है। ऑब्वियस है, नाइट टेक्स ई7 होगा, देन उसके बाद कर लेते हैं नाइट टेक्स सी7 चेक के साथ। और अब ये रुक के सपोर्ट से ये चेक आएगी, ये थोड़ी डेडली हो सकती है, कि इनको हटाना होगा। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत टैक्टिकल गेम खेली जा सकती है। नाइट ई5 चेक अफोर्ड किया जा सकता है। अगर इस चेक से बचने के लिए एफ टेक्स ई5 के ऑप्शन को ऑप्ट किया गया, तो क्वीन से चेक आएगी। और ऐसा होने के बाद चलिए पॉन पुश कर दिया, देन क्वीन f3 चेक हो जाएगा, और अब कहाँ जाएगा? किंग। किंग को रख देते हैं g8 जैसे किसी स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स 8 रुक गया जाएगा, नाइट टेक्स a8। लेकिन इसके बाद फ्रेंड्स, अब गेम में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ देखिएगा। यहाँ पहले खेला जाएगा बिशप टेक्स c7, और यहाँ पर क्वीन को किया जाएगा डिफ्लेक्ट। क्वीन टेक्स c7, और अब बिशप एलिमिनेट हो चुका होगा। रुक टेक्स c8 चेक, किंग को g7 स्क्वायर पर जाना होगा, देन रुक टेक्स h8, किंग टेक्स h8, और अब क्वीन की बारी होगी बाकी अटैक्स को तैयार करने की। क्वीन टेक्स b7, नाइट पर अटैक होगा, और फ्रेंड्स बहुत गजब की गेम रहने वाली है। लेकिन चलते हैं, छोड़िए इन बिटवीन मूव्स को, गेम को देखते हैं गेम में यहाँ क्या होता है। गेम में खेला गया था b5, अपने नाइट पर सिंपली डिफेंस करने की कोशिश है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वाइट को यहाँ एक्सचेंज सेक्रीफाइस देना पड़ा? फ्रेंड्स, आप यहाँ इस नाइट के मैन्यूवर को देखिए, नाइट जा कहाँ सकता था? ये नाइट आराम से e5 स्क्वायर पर जा सकता था, और नाइट e5 स्क्वायर पर ना जाए उसके लिए यहाँ पर पहले खेला गया रुक टेक्स c4। थोड़ा शॉकिंग है, और वैसे एक्सेप्ट ही किया जाएगा, बी टेक्स c4। देन हुआ नाइट e5, और फ्रेंड्स
ऑलरेडी इतने पीसेस डाउन यहाँ वाइट हो चुका है और यहाँ एक ही पॉन पर बिशप और नाइट फ्रैंकलिन ने रख दिए हैं। क्या सोच कर रखे हैं आप? यहाँ क्वीन की एंट्री को देखिए, चेक तो आ रही है, उसके बाद ये पॉन भी आगे पुश होगा। अब प्रॉब्लम है कि करें तो करें क्या? यहाँ अगर किंग मूव कर लिया जाए तो क्या बेटर ऑप्शन थी? शायद बेटर ऑप्शन थी, बाकी तो आराम से खेला जा सकता था। देन क्या हो जाएगा, नाइट टेक्स E7, क्वीन टेक्स, नाइट टेक्स E7 ही करना पड़ेगा उसके बाद तो। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया एफ टेक्स G5 और अभी तक भी ये किंग बेचारा कैसल नहीं कर पाया और इसी बात का फायदा अब फ्रैंकलिन ने उठाया। जो गेम टैक्टिकल फॉर्मेशंस को जानते हैं वो यहाँ समझ गए होंगे कि अगला मूव क्या आने वाला है। क्वीन H5 चेक, इस चेक से बचने के लिए। और वैसे किंग को मूव करने का मतलब यही होगा कि अगले मूव में चेकमेट होगी, तो एकमात्र मूव है पॉन को आगे पुश करना G6, लेकिन नाइट F6 चेक। फ्रेंड्स फिर दोबारा ये सेक्रीफाइस आया, एक्सेप्ट किया गया, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। बिशप टेक्स F6 किया गया, देन हुआ नाइट टेक्स G6 चेक के साथ डिस्कवर्ड चेक बाय दिस रूक। और यहाँ दूसरा नाइट पॉन के ऊपर रखा हुआ है। अब किंग ही मूव करना पड़ेगा क्योंकि बिशप को वापस लेकर जाना तो वैसे ही चेकमेट करवा देगा गेम में, क्योंकि पहले यहाँ खेला जाएगा नाइट H8 चेक, किंग को F8 स्क्वायर पर आना होगा, देन क्वीन F7 चेक और वो मेट होगी। तो यहाँ पर खेला गया क्वीन E7 कि ब्लैक को लगा इतना मटेरियल मैं ले चुका हूँ तो ठीक है अपनी क्वीन दे देता हूँ, तभी मेरी जान छोड़ेंगे ये लोग। तो नाइट एक्स E7 एक्सपेक्ट किया होगा, किंग F8 स्क्वायर पर चला जाता, ठीक भी था ये भी। लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स E7 चेक, पहले चेक देनी है और जो मूव खिलाने हैं फोर्सफुली खिलाने हैं। इस चेक से बचना ज्यादा जरूरी था। ठीक है क्वीन गई, किंग को हटा ले, लेकिन उससे भी क्या फर्क पड़ेगा, उससे नाइट एक्स H8 होगा और अगले मूव में फिर वही चेक मीटिंग थ्रेट नजर आपको आ गई होगी। तो किंग टेक्स E7 ही करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी अब जान नहीं बचेगी। क्वीन F7 चेक होगा, किंग को जाना पड़ेगा D6 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स F6 चेक, बाकी सब पीसेस यहाँ डाउन होते चले जाएंगे। खैर यहाँ इस पॉइंट पर खेला गया बिशप टेक्स E7 और ऐसा करने के बाद कितने लोगों को ये नजर में आया कि यहाँ पर ये मूव खेलना चाहिए, रुक को लेना चाहिए था। नहीं, नाइट E5 चेक, डिस्कवर्ड चेक आया, किंग F8 स्क्वायर पर नहीं आ सकता, ऑब्वियस मूव है, क्वीन से चेकमेट हो जाएगी। अब कहाँ क्या करा जाएगा, किंग को जाना पड़ेगा D8 स्क्वायर पर, देन सिंपल टैक्टिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर इस गेम में नाइट F7 चेक, किंग E8 स्क्वायर पर नाइट D6 चेक, D8 स्क्वायर पर क्वीन E8 चेक। और अब इस चेक्स या चेकमेट से बचने के लिए, चूंकि नाइट से सपोर्टेड है तो किंग तो क्वीन ले नहीं सकता, तो रुक से इस क्वीन को लिया जाएगा, रुक टेक्स E8, देन नाइट F7 चेक। फ्रेंड्स व्हाइट की इस गेम में आप देखिए, व्हाइट के पास सिर्फ एक नाइट बचा है। ठीक है 5 पॉइंट्स बेचारे अपने ओरिजिनल स्क्वायर स्क्वायर ही रखे हैं और चेकमेट कौन अकेला नाइट कर रहा है, सिंगल नाइट चेकमेट। गजब की चेकमेट है, रियल इमॉर्टल गेम है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।